हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि यदि ओ पॉजिटिव पुरुष और ए बी निगेटिव स्त्री का ब्लड ग्रुप है तो गर्भावस्था में शिशु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और शिशु का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जो शिशु होगा उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव होने की अधिक संभावना होती है। अब बात आई है कि पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप होते क्यों हैं, किसी पे पॉजिटिव किसी पे निगेटिव, तो ये क्या है। तो पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं ये RH फैक्टर कारण होते हैं। तो ये RH फैक्टर क्या होते हैं। तो RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। वो भी इन्होंने रिसेस नामक बंदर में, लैंड स्टीनर और वीनर ने रिसेस नामक बंदर में RH फैक्टर की खोज की थी। और ये RH फैक्टर उनकी RBC पे देखा था। रिसेस नामक बंदर में की जो RBC थी उनके ऊपर देखा था। तो RBC जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं। तो कुछ बंदरों में उन्होंने देखा कि उनकी RBC की सतह पर कुछ तत्व पाए जाते हैं और कुछ बंदरों की RBC की सतह पर कोई तत्व नहीं पाए जाते थे। तो जिनकी सतह पर RH तत्व पाए जाते थे, RH तत्व उपस्थित थे उन्हें कहें RH पॉजिटिव हैं। और जिनकी सतह पर RH तत्व नहीं होते थे, जिनकी सतह पे RH तत्व नहीं होते थे, इन्हें कहें ये RH निगेटिव है। RH तत्व की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। वो भी किस पे, रिसेस नामक बंदर पर। जिस बंदर पे उन्होंने देखा कि RH तत्व पाए जाते हैं, उसकी RBC पे कुछ तत्व पाए जाते थे, पदार्थ पाए जाते थे, जिसे कहें RH तत्व। जिस RBC पे RH तत्व पाए जाते थे उन्हें कहें RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाए जाते थे उन्हें RH निगेटिव। इसी तरह ह्यूमन में भी होता है। और इसी प्रकार से ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है कुल 8 प्रकार से हो गया है। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। और यही जब ब्लड ग्रुप का जो RH फैक्टर है ये पति पत्नी में असमान हो या माँ बच्चे में असमान हो तो इसे कहते हैं RH असंगति। क्या कहेंगे, RH असंगति। अब हम सभी देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि पुरुष का पॉजिटिव है स्त्री का निगेटिव है, तो जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमने पहले बताया था कि जो बच्चा है, जो शिशु है, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव हो सकता है। इसकी होने की संभावना अधिक है। यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया और माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, यानी कि जो माँ है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और जो गर्भ में बच्चा है, जो गर्भ में शिशु है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे के खून को बाहरी समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। तो जो माँ का इम्यून सिस्टम है वो सोचेगा ये बाहरी खून है और बाहरी खून समझ के इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीबॉडी बनाएगा तो फिर उसकी RBC को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। उसकी RBC पे अटैक करेगा। बच्चे की जो RBC उसके ऊपर अटैक करेगा और फिर बच्चे की RBC क्लॉट कर जाएगी और फिर बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन घबराइएगा मत आप सभी, क्योंकि इसका इलाज संभव है। और हाँ, यह प्रभाव पहले बच्चे पर नहीं पड़ता है। तो यह जो प्रभाव है एंटीबॉडी बनाने वाला, ये पहले बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि पहला बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद जब दूसरा बच्चा
होने वाला रहेगा तो उसके खिलाफ माँ का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। और इलाज जाने से पहले हम एक और बात बता दें, यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और स्त्री का निगेटिव है। यहाँ पे इससे कुछ नहीं मतलब है, केवल RH फैक्टर से हमको मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, स्त्री का निगेटिव है। यदि पुरुष का निगेटिव हो जाए और स्त्री का पॉजिटिव हो जाए तो कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता है, यानी कि उसका कोई अधिक प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यदि स्त्री का निगेटिव है तभी प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव अगर स्त्री का है और पुरुष का निगेटिव है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी भी डॉक्टर को सूचना दे देनी चाहिए। यदि पुरुष का निगेटिव है और स्त्री का पॉजिटिव है तो भी डॉक्टर को सूचना दे देनी चाहिए। यदि दोनों स्त्री पुरुष का पॉजिटिव है तो बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि दोनों भी स्त्री और पुरुष का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादा प्रभाव मतलब जब पुरुष है वो पॉजिटिव उनका और जो स्त्री है उनका निगेटिव है, AB निगेटिव है, तो अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि केवल पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब रखेंगे। यदि स्त्री है तो निगेटिव है और पुरुष है तो उसका पॉजिटिव है, तो उस समय गर्भ में बच्चे पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका इलाज है NTD इंजेक्शन। बच्चे को बचाने के लिए NTD इंजेक्शन दिया जाता है। यदि आप पति पत्नी हैं तो आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो आपको डॉक्टर को बताना होगा, तो डॉक्टर NTD का इंजेक्शन देंगे। और ये इंजेक्शन का जो फर्स्ट डोज है वो 28 से 30 सप्ताह के बीच में दिया जाता है, यानी कि 6 से 7 महीने के बीच में फर्स्ट डोज दिया जाता है NTD इंजेक्शन का। और सेकेंड डोज डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर दिया जाता है, ठीक। डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर सेकेंड डोज NTD इंजेक्शन का दिया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है NTD का, ये एंटीबॉडी बनाने से रोकती है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।